सफल होगी तेरी आराधना। मिस्टर माधव भारद्वाज, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा आपका ही है। ये बात सच है कि ये आपका और दामिनी जी का बच्चा है? इसका मतलब आपने अनजाने में उसी बस्ती के पंडाल में डोनेशन दिया है जिस बस्ती में हमारे बच्चे की सरोगेट माँ भी रहती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा है। बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। जब मुझे ना उम्मीद ही करना था तो क्यों नहीं मुझे उम्मीद? ऐसे तैसे जी रही थी ना अपनी जिंदगी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है कि बच्चा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। देखना, जब बच्चा आ जाएगा ना, तब खुद की अनजानी सी डोर तुम्हें उस बच्चे की तरफ खींचेगी। उस बच्चे को देखकर ही तुम्हें अपनापन महसूस होगा। मुझे माफ कर देना दामिनी, मुझे अपने बेटे को पहचानने में देर हो गई। मैंने आपसे कहा था ना साहब जी कि विनायक आपका ही खून है, आपका और दामिनी जी का अंश है ये। विनायक, तुझे तेरे पापा मिल गए, तेरा परिवार मिल गया है। तू अब अनाथ नहीं रहा विनायक, मेरे बच्चे का परिवार पूरा हो गया। चाहकर भी हम इस बच्चे को जन्म लेने से नहीं रोक पाए। माधव से उसके बच्चे का सच नहीं छुपा पाए। इस घर के वारिस को आने से नहीं रोक पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और के बच्चे की बिन ब्याही मां बन जाऊंगी, लेकिन अपने दादू की जान बचाने के लिए ये फैसला लिया था मैंने। सिर्फ इस एक फैसले ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे दादू, मेरा घर।
झूठ नहीं बोला था मैंने। दामिनी जी मिली थी मुझसे और कंगन दिया था उन्होंने मुझे। पर वो बदल कैसे गया मुझे सच में नहीं पता। मैंने अपना वादा पूरा किया साहब जी, जो दामिनी जी से किया था। मैंने आपका और दामिनी जी का बच्चा आपको सही सलामत सौंप दिया। अरे इसको उठा के वहां रख जल्दी से। अरे हाथ चलाओ जल्दी, पता नहीं खाते क्या है। क्या हो रहा है ये सब? बड़े मालिक ने आज दोपहर को खास पूजा रखवाई है, सब रिश्तेदार भी आ रहे हैं, महाभोज तैयार करने को कहा है उन्होंने। चल जल्दी रख तू बाबा। अरे वहां क्यों लगा रहा है? क्या आप लोगों को दीदी ने कुछ बताया? खैर अगर नहीं बताया तो मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। विनायक की तबीयत अभी बेहतर है और जब मैं अस्पताल में था तो मैंने अपना और विनायक का डीएनए टेस्ट करवाया था। उस टेस्ट की रिपोर्ट आई, उससे पता चला कि विनायक ही मेरा बेटा है। दामिनी ने सरगेसी का जो प्रोसीजर था वो पूरा करवाया था, तो आराधना ही सरगेसी की कैंडिडेट थी और विनायक मेरा बेटा है। अब जब ये बात सामने आ ही गई तो मैंने सोचा ये बात पब्लिकली सबको पता चलनी चाहिए, इसलिए मैंने घर में एक पूजा रखवाई है और एक छोटी सी पार्टी भी। और आराधना, हाँ आई एम सॉरी, आराधना भारद्वाज ने घर की रसोई में घर के चूल्हे पे सबके लिए आज का खाना बनाया। एंड आई एम श्योर कि वो घर की बड़ी बहू है, इसलिए किसी को भी किसी किस्म की आपत्ति ना हो कि वो अपने घर की रसोई में खाना बना रही हो। प्लीज हैव अ सीट। आराधना की पहली रसोई की जो रस्म है वो पूरी नहीं हुई थी, तो आज हम उसे पूरी करेंगे। ये मैंने का रेखा है जिसे लांघने की हिम्मत तुम कभी भी नहीं करोगे। रुको आराधना, कहाँ जा रही हो? तुम हमारे साथ बैठकर ही खाना खाओगी? ये क्या ऐसी हमारे सर पे खड़ी रहने वाली है? अगर ये हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने वाली है तो आज के बाद मैं इस टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। अब तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हें पूरा हक है कि हमारे साथ बैठकर तुम खाना खाओगे। अब आर्यन, इफ यू डोंट माइंड, हिचकिचाओ मत, प्लीज कम। पालक के भजिए मेरे फेवरेट है। तुम ये जगह डिजर्व करती हो। इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है।
मेनिका मैडम हमेशा खड़ी रहती हैं। कोई भी घर में पूजा हो, कुछ भी हो, वो खड़ी रहकर सबका स्वागत करती है। लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। तो अच्छा है ना, आप भी तो यही चाहती थी। चुप कर दो, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। पता नहीं ये छोटी मालकिन भी कहाँ रह गई आज। मेरे तो सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। अरे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, समय बदल गया। अरे वो विनायक तो सच में बड़े भैया का बेटा निकला, इस घर का वारिस बन गया। अब मैं कैसे करूंगी इस घर पर राज? दीदू, आपके पास राज करने के लिए घर तो है। मेरा तो घर ही नहीं बसा। वो लड़की, उसको तो जगह मिल गई माधव जी की जिंदगी में, पर मेरा क्या? हाँ, वो कल को आई लड़की सड़क से उठकर हवेली की महारानी बन गई। बात तो तेरी सही है, पर तू ना पहले मेरी बात सुन। देख, मुझे ना लगता है कि चिची को ना ये सब पहले से पता था। अरे तभी तो वो उस आराधना और उसके बच्चे को घर से निकालने के पीछे लगी हुई थी। वो कंगन वाली बात भी सच थी। कहीं चिची ने ही तो वो कंगन नहीं बदला था। दीदू, अब इस सच झूठ के खेल से ना मुझे कोई मतलब है और ना ही कोई फायदा। मैं तो जा रही हूँ इस घर से बस। हाँ, तुझे चले जाना चाहिए। क्या? बैग। ये सब क्या है चंदा दीदी? ये सब बड़े मालिक ने आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? इतने सारे सामान का मैं क्या करूंगी? इन सब से आप सजना संवरना। बड़े मालिक ने खास आपके लिए बड़ी बड़ी दुकानों से मंगवाया है ये सब। फिर ये इतनी सारी साड़ियाँ, गहने, ये सब मेरे किस काम की होंगी? कुछ चीजें सिर्फ जरूरत के लिए नहीं होती, कभी कभी अपने मन की खुशी के लिए, मन के तसल्ली के लिए भी चीजें होनी चाहिए। रखो ये सब, मना मत करो। वैसे भी हर लड़की के नसीब में सपना पूरा होना नहीं लिखा होता। आपका सपना पूरा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। इस दिन के लिए आपने क्या क्या सहा है, इन खुशियों पे हक बनता है आपका। सब ठीक है? चंदा, एक काम करो, आराधना का सारा सामान जो भी स्टोर रूम में है उसे समेट कर यहाँ ले आओ। बाकी का सामान मैं बाद में लाके रख दूंगी। चलो अब। क्या हुआ? ये बात हजम नहीं हो रही तुम्हें? लेकिन ये भी करना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि मेरे बेटे विनायक को यहाँ लाने के लिए जो भी तुमने सहा है, जो कुछ भी तुमने किया, उसके लिए हमेशा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा आराधना। देखो, अब मैं ये नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। कादम्बरी का बदला पूरा करना चाहती थी या एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी? नहीं सर। जो कुछ भी है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन तुमने मेरी बीवी दामिनी का जो सपना पूरा किया है, वो बात मेरे लिए अहम है। मरते दम तक दामिनी ने हमेशा यही सपना देखा था। उसकी यही उम्मीद थी कि हमारा एक बच्चा, इसका नाम वो बहुत प्यार से रखे, उसे बहुत प्यार करे, और तुमने उसका सपना पूरा किया। एंड आई एम श्योर कि विनायक को इस घर में देखकर दामिनी की आत्मा को शांति जरूर मिल रही होगी। तो आज से इस घर की बड़ी बहू को जितने भी हक मिलते हैं, वो सारे हक तुम्हें मिलेंगे। मेरी पत्नी होने का दर्जा भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी पत्नी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकूंगा। हमारे बीच में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा। क्या है ना आराधना, कि मैं सिर्फ दामिनी से प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करता रहूंगा। और दामिनी की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता।
मांग में ये जो सिंदूर है ना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और ना ही तुम मायने रखती हो। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकूंगा। साथ चलते हैं, आओ। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कम समय पे यहाँ पर आए हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। देखिए, आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि मैं और दामिनी मुंबई गए थे सरोगेसी कंप्लीट करने के लिए हमारी, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया था। ये बाद में जाके पता चला कि मेरी और दामिनी का जो सरोगेसी का ट्रीटमेंट था वो तो पूरा हो गया है, और हमारा बच्चा भी है। वो अच्छा कोई और नहीं, विनायक है, विनायक भारद्वाज। मेरे और दामिनी का बेटा। भारद्वाज परिवार का चिराग, हमारा वारिस। और हमारे बेटे को हम तक पहुंचाने का काम जिसने किया है, आराधना है। मैं ये भी जानता हूं कि कई सवाल हैं आप लोगों के पास आराधना को लेकर, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उसके बारे में वो सरासर गलत है। आराधना विनायक की सरोगेट मदर नहीं, बल्कि विनायक की यशोदा मां है, और ये गंगा जितनी पवित्र है, बल्कि हमारे लिए तो ये देवी की तरह है, क्योंकि इसने मेरे और दामिनी का सपना पूरा किया है। हमारे बच्चे की परवरिश अकेले की है, खुद भूखी रही है, लेकिन इसका पेट भरा है। और आज मैं आप सबके सामने आराधना को अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता हूं। ओम सोमाय स्वाहा। आज से इस बच्चे का नाम विनायक भारद्वाज। ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। एक रस्म अभी भी बाकी है पंडित जी। कौन सी रस्म? उस दिन तुम्हारा गृह प्रवेश पूरा नहीं हुआ था ना, तुमने घर में कदम तो रख दिया आराधना, लेकिन अपना चिन्ह नहीं रखा। ये दिख रही हो, ये दामिनी के हाथों के निशान है, और दामिनी हमेशा मेरी पहली पत्नी और इस घर की सबसे अहम सदस्य रहेगी। और अब तुम भी इस घर का अहम हिस्सा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों की चिन्ह भी इधर छप जाए, इस घर की दीवार पर, हमेशा हमेशा के लिए। कभी टूटे ना तेरा ये सपना, कभी टूटे ना तेरा ये सपना।
आराधना, ये मेरी मौसी जी हैं, मौसा जी हैं, इन्हें तो तुम मिल ही चुकी हैं। नमस्ते। ये शुक्ला जी, हमारे बिजनेस पार्टनर, बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर, इनकी वाइफ।